ओके। हाय एंड हेलो। माय नेम इज अरियन सिंह। आज हम देखते हैं लेप्रोसी, जिसे पुराने टाइम पे कहते थे कोढ़। ठीक है। कोढ़ क्या है? मतलब ये एक मिथ बन गई है लोगों के अंदर कि जिसके अंदर कोढ़ हो गया तो वो कोढ़ ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो आज मिथ को दूर करने के लिए हम यही सेशन लेके आए हैं, लेप्रोसी का। ठीक है। ये थंबनेल है, आगे देखते हैं इसमें। ओके। व्हाट इज कोढ़? ठीक है। आप देख सकते हैं ये कोढ़ के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से कोढ़ में हाथ हो जाते हैं। ठीक है। ये पैचेस आ जाते हैं। ये इसकी क्या है, ये देख सकते हैं ये कोढ़ में किस तरह से पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेप्रोसी इज क्रोनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब लेप्रोसी क्या है? मतलब जैसे पहले कहते थे ना कि इसको तो कोढ़ भगवान ने दे दिया है, ठीक है, ठीक ही नहीं होगा। तो वो एक मिथ है, फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो आज हम फैक्ट पे बात करने वाले हैं, एक्चुअली फैक्ट क्या है। ठीक है। तो लेप्रोसी क्या है? क्रोनिक क्योरेबल डिसीज है। मतलब ये क्या है? क्योर हो सकती है, मतलब ठीक हो सकती है। ये क्या है? एक इन्फेक्शन है, मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है। इट अफेक्ट, क्या किस किस जगह को अफेक्ट करता है? पहले करता है स्किन लीजन्स। आप देख सकते हैं कि स्किन लीजन्स को कितनी बुरी तरह से इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है। फिर अगला है तुम्हारा नर्व डैमेज। ये जो इन्फेक्शन होता है जब बढ़ जाता है तो ये नर्व्स को भी डैमेज कर देता है। ठीक है। नर्व्स मतलब नस को। ठीक। आइज एंड नोज, आंखों को भी, आंखों पे भी इफेक्ट दिखाता है और नोज पे भी। ठीक है। अगर तुम्हारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है, मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम में बताया कि नर्व्स पे भी बहुत सारा इफेक्ट दिखाता है। ठीक। इट इज कोज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ठीक है। जो ये क्या है? एक पॉजिटिव एजेंट होता है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रोसी। ठीक है। लेप्राई उससे होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है बहुत स्लो ग्रो होता है। ठीक है। जब ये बैक्टीरिया स्लो ग्रो होता है तो इसी वजह से जो कोड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। लोग समझते हैं कि इसको भगवान ने ये दिया है तो इसलिए जो है ये एक साथ नहीं मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। ठीक है। तो एक्चुअली उसके जो पीछे रीजन है वो यही है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई जो है धीरे धीरे ग्रो होता है। ठीक है। और धीरे धीरे क्या है, उसका इफेक्ट शुरू होता है, पूरी बॉडी एक से कवर नहीं करता है। ठीक है। जैसे फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन की क्या है, उसकी थोड़ी ग्रोथ मॉडरेट होती है। ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी बॉडी पे फैल जाता है। ये भी एक फंगल टाइप की डिसीज ही होती है। ठीक है। तो आप फैक्ट समझ गए होंगे मिथ को। ठीक है। मिथ पे आप ना जाइए, फैक्ट समझिए। आगे देखते हैं। आल्सो हैंसन डिजीज, तो इसको हम जो है हैंसन बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे सर हैंसन, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना। इन इंडिया नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1990। मतलब इंडिया में क्या है, इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया था ताकि लोगों की मिथ को दूर कर दिया जाए कि ये सब चीजें ऐसी नहीं होती है, भगवान भगवान का कुछ रूल नहीं होता है इसमें। इसमें जो रूल होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई का ही होता है। ठीक है। जिसको ये जो प्रोग्राम है इसको बाद में चेंज कर दिया गया तुम्हारा नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम इन 1982। ठीक है। मतलब इसके लिए एक अलग से क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि जब पूरा नेशनल लेवल पे एक काम हो रहा है तो ये बीमारी कितनी बड़ी हुई होगी, लोगों की मिथ क्या रही होगी इसके लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। टाइप मतलब WHO से सर्टिफाइड जो बीमारी है इसके टाइप देखते हैं। ठीक है। सर्टिफाइड नहीं, मतलब कह सकते हैं कि इसे जो है WHO ने बहुत हाईली रिकमेंड किया था। लोगों की मिथ बहुत बढ़ती आ रही थी, उन्होंने क्या है इस पे बहुत अच्छा काम किया और इसको डिफाइन किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं WHO को। देखते हैं पहले क्या है। पोकी वेस्लरी। ठीक है। या फिर ट्यूबरकुलोर, इसमें ट्यूबरकुलोर मतलब अंदर की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक्ट करता है। ठीक है। अगला देखते हैं मल्टी बैसिलरी और लेप्रोमेटस। ठीक है। ये मल्टी बैसिलरी किसी बॉडी के किसी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये क्या होता है? सेकेंड टाइप जो इसको हम समझते हैं कि न्यूमरस पोरली डिफाइंड लीजन। ठीक है। ये इसके ऊपर होता है। ठीक है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। पॉजिटिव स्मीयर टेस्ट, बस सिमेट्रिकली हर एक हिस्से पे बराबर ये क्या है, फैला हुआ होता है। अगला क्या है तुम्हारा ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। ठीक है। लेस देन 5 पेजेस ऑन स्किन, मतलब स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ने लगते हैं। ठीक है। चकत्ते से वो लगते हैं ये। ठीक है। स्किन टेस्ट में लेप्रोमिन एलिसाइट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रेस्पॉन्स, जब हम इसका टेस्ट कराते हैं तो ये इस टेस्ट को अच्छा मतलब इफेक्ट शो करता है। ठीक है। इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है ताकि शो हो सके कि हाँ इसकी लेप्रोसिस के स्ट्रॉन्ग सेल मेडिट रेस्पॉन्स। ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स डैमेज बाय होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। अगला देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। ठीक है। सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सिम्टम मतलब बताया आपको, स्किन पे पैचेस हो जाएंगे। ठीक है। फेड हो जाएगी कलर। ठीक है। और उसको डिस्कम्फर्ट महसूस, अच्छा, जब स्किन आपकी फेड हो जाएगी, जिस जगह पे वो पैचेस बन जाएंगे तो वहां पे क्या है, बॉडी के अंदर सेंसेशन होना महसूस बंद हो जाएगी। ठीक है। वहां पे क्या है, आपको कोई भी
काटना, चुभन कोई भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक विटलाइगो टाइप की जो डिसीज होती है ना, उस तरह की चीजें इसके अंदर भी हो जाएंगी, मतलब डेड सेल्स बन जाएंगे जहाँ पे ये पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं लॉस ऑफ डिक्रीजिंग सेंसेशन, सेंसेशन खत्म हो जाएगी, मैं बताया आपको। नंबनेस और टिंगलिंगनेस, हार्ड फीट, मतलब पैरों में दिक्कत हो जाएगी उसको, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, फीट में और आईलिड्स में, पेनफुल नर्व्स और नसों में दिक्कत हो जाएगी, नस एकदम सुकड़ जाएंगे, जकड़न सी हो जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग और लम्प्स इन फेस और ईयरलोब, ठीक है। पेनलेस बाउंड और वन और हैंड, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं जो जख्म होंगे उनमें क्या दर्द नहीं होगा, हमने बताया ना कि तब नर्व्स खत्म हो जाएंगे, दर्द का होना खत्म हो जाएगा। अब सिम्टम्स के कुछ पिक्चर्स देखते हैं ताकि आप थोड़ा एनालाइज कर सकें कि एक्चुअली लेप्रोसी क्या हुआ होगा, कैसे रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई ताकि आप थोड़ा एनालाइज कर सके कि किसको कैसे लेप्रोसी होती है, आप जान सके कि लेप्रोसी कैसे होती है। ये स्किन पे पैचेस बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, सिमेट्रिकली डिवाइड हुए हैं पूरी बॉडी के ऊपर। अगला है, ये देख सकते हैं हाथों पे लीड्स के किस तरह से पैचेस हुए हुए हैं, खुजली टाइप के इन्फेक्शन भी होते हैं इसके अंदर। पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, मतलब लेप्रोसी जो होता है, मतलब किसी एक पार्ट को नहीं, पूरी बॉडी को, इसलिए तो बोलते हैं चर्म रोग, ठीक है, या फिर कोढ़, कोढ़ बोलते हैं, ठीक है। जो शराब के थ्रू जो बिलीव होती है बीमारी, इसको कोढ़ बोलते हैं। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सब मिथ है, ठीक है। कोढ़ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आजकल क्योरेबल डिजीज है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हाथ देख सकते हैं किस तरह से नम्बनेस हो गई है, मतलब तो ये जो वेन्स हो गई हैं वो एकदम नम हो गई हैं, ठीक है, एकदम स्पैसम हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, मतलब इससे जब आपको लेप्रोसी हो जाएगी तो दिक्कत क्या होने लगेगी, ठीक है। अगर आपने टाइम पे इलाज नहीं लिया या फिर ट्रीटमेंट नहीं लिया बॉडी के अंदर, ठीक, तो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हेयर लॉस हो जाएगा, ठीक है। हेयर लॉस कहाँ होगा, आपकी आंखों पे और आईलिड्स पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। मसल वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। डिसेबिलिटी इन हैंड एंड फीट्स, फीट्स के अंदर डिसेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकोमा हो जाएगा, ब्लाइंडनेस, दिखना कम हो जाएगा, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब इनफर्टिलिटी, मतलब आपके अंदर नपुंसकता जो बोलते हैं ना कि बच्चे ना पैदा हो, वो वाली चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी कॉम्प्लिकेशन के अंदर, अगर आपने टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रग यूज, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके अंदर वही एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, ठीक है, जो हाईली एंटीबायोटिक्स होती हैं वो यूज होती हैं, ठीक है, लैब माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को मारने के लिए। तो देखते हैं क्लासेस के अंदर, ये सल्फोना, सल्फोन है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक के अंदर एक ड्रग आती है सल्फोन, उसके अंदर एक ड्रग आती है डेप्सन। डेप्सन इसमें मोस्टली रिकमेंडेड टैबलेट जो होती है वो डेप्सन ही होती है 600 mg में, ठीक है, इसे ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। फेनाजाइन डेरिवेटिव, इसके अंदर हमारा क्लोफेजिमिन होती है, फिर एंटी ट्यूबरकुलोडेक्सन जो तुम्हारा एक टाइप था ट्यूबरकुलोइड, उसके अंदर तुम्हें रिपेम्पिरिन और इथोनोमाइड ड्रग दी जाती है, ठीक है। अदर एंटीबायोटिक, ये सब एंटीबायोटिक्स ही है, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, और तो मैक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये सब क्लाइटोमाइसिन, ये सब ड्रग्स एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है क्योंकि वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया सारे ड्रग्स ही दी जाएंगी। ये आप समझ गए कि ड्रग्स कौन सी यूज होती है लेप्रोसी के अंदर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ ड्रग इन लेप्रोसी, मतलब मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब जो दवा है वो जो तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है उसको कैसे मारता है, ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, मतलब पैरा अमीनो, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ये तुम्हारा क्या होता है, एक तुम्हारी वो होती है रिसेप्टर साइट, ठीक है, और टेरिन, ठीक है। अब डेप्सोन या फिर कोई अदर एंटीबायोटिक क्या करती है कि ये जो तुम्हारा डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड है, ठीक है, और इससे जो बन रहा है डाइहाइड्रो टेरोइड जो बनना है, इसको पूरा कैंसिल कर देती है, ठीक है। जब इसे पूरा कैंसिल या ब्लॉक हो जाएगा तो ना तो इससे तुम्हारा डाई हाइफ्रोलेट बनेगा, ठीक है, और ना इससे टेट्रा हाइफोलेट बनेगा, ठीक है, और ना इससे प्यूरिन बनेगी। जब प्यूरिन नहीं बनेगी तो ना उससे प्रोटीन बनेगी, ना उससे प्रोटीन बनेगा तो उससे डीएनए नहीं बनेगा, ठीक है, और इससे पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक है तुम्हारी डेप्टोन सल्फोन की जो अंदर आती है वो इस तरह से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना इस तरह से शो करती है। सारी एंटीबायोटिक्स इस तरह से काम करती है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, वो तुम्हारी सेल वॉल की सिंथेसिस को ही खत्म कर देती है। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो तुम्हारा जो सेल है बैक्टीरिया का वो ही नहीं बनेगा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे टेट्रासाइक्लिन वो भी तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस को खत्म कर देती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा क्या है, बैक्टीरिया का सेल डेवलप नहीं होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, मेनली खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे सेफलोस्पाइरेंस जो होती है वो भी तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस पे एक्ट करती है, मतलब उसको खत्म कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। जब उसको ब्लॉक कर देंगी तो तुम्हारा क्या आगे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वही रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेप्सोन, डेप्सोन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये क्या है, डीडीएस मेल इसमें रख दी जाती है लेप्रोसी में, ठीक है। इट इज डायमोनो डाइफेनाइल सल्फेट, ये आप समझ सकते हैं, इट इज ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुरानी ड्रग यही दी जा रही है, ठीक है, चीपेस्ट होती है इसलिए दी जा रही है। गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर रखा है, एक्टिव मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज, ठीक है। मैकेनिज्म बता दिया आपको क्या है, मैकेनिज्म आपको समझाती है पूरा कि कैसे ये काम करती है डेप्सोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी एक जो मिथ थी उसको फैक्चुअल इफेक्ट बताया। ठीक है, आप समझें। ठीक है, और लोगों को भी समझाएं। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई। ठीक है, और लेक्चर वाइज इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक, कमेंट करें, बताएं वीडियोज़ में कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, और हमें शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। और ये जो इसमें कंटेंट है, ये एक स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, केडी त्रिपाठी, जो कि फार्मेसी एमबीबीएस पीजी, ठीक है, या फार्म डी, ठीक है, उनके अंदर यूज होती है। उससे बढ़ के बुक कोई ऊपर और है नहीं है, लेकिन वो डाइवर्सिटी के अंदर है, बट मेन बुक यही होती है। ठीक है, तो फेक कंटेंट नहीं है, आप इसकी इंश्योर हो जाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।